नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव उपस्थित रहता हूँ, ताकि आप सभी को निःशुल्क आपके कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब दे सकूं। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं अपने लाइव सेशन में। आप आइए और इस अवसर का लाभ उठाइए। बात करते हैं, चर्चा का आज विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब मेष राशि में होकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। मकर लग्न के चार्ट में मेष राशि बनेगी चतुर्थ भाव में, और वहां पर जब लग्नेश शनि विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसको हम लोग आज समझेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब चतुर्थ भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इसी के साथ आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, हर रविवार शाम 8 बजे मैं लाइव उपस्थित होता हूं। वहां पर आपकी कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क दिया जाता है। आप सभी को आमंत्रित करता हूं अपने लाइव सेशन में आइए और इस अवसर का लाभ उठाइए। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब चतुर्थ भाव में मेष राशि में होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव होगा। बात करते हैं, मकर लग्न की बात हो रही है और मकर लग्न का मतलब है पहले भाव में। आप सभी जान चुके हैं, इसको पहला भाव भी कहते हैं और लग्न भाव भी कहते हैं। अगर मकर लग्न की बात हो रही है तो इस भाव में 10 नंबर लिखा होगा, क्योंकि 10 नंबर राशि मकर राशि होती है। और जब यहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा तो हम मानेंगे कि मकर लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं, शनि 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। 10 नंबर राशि मकर राशि एवं 11 नंबर राशि कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इस लग्न चार्ट में शनि लग्नेश भी हैं एवं धनेश भी हैं। धन भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है। शनि धनेश होकर अपने से तीसरे भाव में, पहला दूसरा तीसरा, अपने से तीसरे भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान है। और अगर लग्न भाव से बात करें तो शनि लग्नेश होकर अपने से चतुर्थ भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं, शनि की 3 दृष्टियां होती है। इस नाते इस संयोग में शनि का संबंध लग्न भाव से है क्योंकि लग्नेश है, दूसरे भाव से है क्योंकि धनेश भी है शनि, और शनि चतुर्थ भाव में तो विराजमान ही है, तो चतुर्थ भाव से भी संबंध हो गया। और 3 दृष्टियां, शनि की जो पहली दृष्टि होती है, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव देते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, तो शनि की पहली दृष्टि
छठे भाव पर शनि की दूसरी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एवं सातवीं शनि की दूसरी दृष्टि तुला राशि में होकर दसम भाव पे हो रही है। और इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, जहां पर शनि विराजमान होते हैं, वहां से दसम भाव को देखते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां। शनि की जो तीसरी दृष्टि है लग्न भाव पर ही होगी। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस नाते इसको हम लोग समझेंगे कि यह संपूर्ण रूप से शनि का किस प्रकार का प्रभाव इस संयोग के साथ देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मकर राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर लग्न का जो जातक होता है उसके ऊपर विशेष शनि का प्रभाव देखा जाता है। ऐसा जातक ईमानदार होता है, संघर्ष उसे करना होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनि आसानी से कोई भी चीज हासिल नहीं होने देते हैं। आपको जो कुछ भी पाना है उसके लिए प्रयास करना होगा। ऐसा जो जातक होता है संघर्ष करने में सक्षम भी होता है, जिद्दी होता है, जुझारू होता है, सत्यवादी विचार वाला होता है और थोड़ा अध्यात्म के प्रति उसका झुकाव भी देखा जाता है। ऐसा जातक संन्यास के प्रति भी झुकाव उसका देखा जाता है। साथ में हमें देखेंगे कि इस संयोग में शनि चूंकि धनेश भी है, धन भाव, दूसरे भाव को धन भाव तो कहते ही हैं, साथ में वाणी का भी भाव कहते हैं एवं कुटुंब का भी भाव कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है उसका अपने कुटुंब के साथ अच्छा संबंध देखा जाता है और साथ में ऐसा जातक संघर्ष करने के बाद धन को प्राप्त करता है और उसकी जो वाणी होती है बहुत ही सत्यवादी होती है, ईमानदार वाणी होती है और जहां भी अन्याय होगा उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली जातक की वाणी होती है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध जब चतुर्थ भाव से होगा, इस बात से पता चलता है चतुर्थ जो भाव होता है जनता का भाव है, सुख का भाव है, लग्जरी लाइफ का भाव है और माता का भाव है। माता के भाव में शनि का होना थोड़ा सा इस बात को बताता है कि ऐसा जो जातक होता है कहीं ना कहीं मन के ऊपर भी उसका नकारात्मक प्रभाव इस प्लेसमेंट का थोड़ा सा देखने को मिलता है। ऐसा जातक कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है या फिर उसे अकेलापन अच्छा लगता है। साथ में माता के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। और दूसरी बात, यह जो प्लेसमेंट है जातक को बाध्य करता है अपना जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाकर कार्य करने के लिए, और वहां जातक जाता है और अपना कार्य को करता है। दूसरा यह भी देखेंगे कि शनि जो होते हैं मूल रूप से जनता के भी भाव कारक होते हैं और इसके नाते शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो जातक का जो अटैचमेंट होगा जनता से जुड़ेगा और ऐसा जो जातक होगा उसका जो प्रभाव है जनता पर देखा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर थोड़ी सी जो है कि नकारात्मक स्थिति इस प्रकार की है क्योंकि चतुर्थेश मंगल है, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और मंगल की राशि में शनि जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में संघर्ष को बढ़ाएंगे। लेकिन एक और दूसरा इसका प्रभाव होगा, दूसरा पहलू यह है कि शनि जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो जातक को हमें कह सकते हैं कि बहुत सारा प्रॉपर्टी बनवाने में भी इनकी भूमिका देखी जाती है। ऐसा जातक बहुत सारा, हम ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी बनाता है। ऐसा जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला भी हो सकता है। ऐसा जातक अगर कंस्ट्रक्शन का काम करे तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऐसा जातक अगर पुराना किसी घर को लेकर उसको रिनोवेट करके बेचने का कार्य करे तो भी उसके लिए फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर शनि का संबंध मंगल के साथ हो रहा है। दूसरा यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को थोड़ा सा अपने जीवन में सुख को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होता है, लग्जरी लाइफ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होता है। जातक को लग्जरी लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा, आसानी से शनि हासिल नहीं होने देते। बाकी प्रॉपर्टी हासिल करा देते हैं, यह भी कहेंगे। और
जातक हो सकता है लग्जरी लाइफ से संबंधित चीजें प्राप्त भी कर ले जब उसके पास धन की प्राप्ति हो, लेकिन उसका कार्य इस प्रकार का होगा कि उसका सुख जो होगा वो थोड़ा कम ले पाएगा, इस तरह के स्थिति में। यहाँ पर शनि जब विराजमान होंगे तो शनि की जो पहली दृष्टि होगी छठे भाव पर होगी, जहां पर मिथुन राशि बन रही है। और यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है यह बताती है कि ऐसा जो जातक होगा अपने जीवन में अगर कभी भी उसके ऊपर कोई वाद विवाद होगा या फिर कोई लीगल एक्शन होगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो फाइनली वो विजयी होगा। और दूसरा यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका कहीं ना कहीं कर्ज से भी संबंध हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश भी शनि है। तो इस नाते जातक हो सकता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज लेने का कार्य करे, और कर्ज जो लेगा उसको उतारने में भी सक्षम रहेगा, यह भी स्थिति देखी जाएगी। लेकिन एक और बात है कि ऐसे जातकों को कर्ज तभी लेना चाहिए जब जरूरी हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें उसे फिक्स मुनाफा दिख रहा हो। सावधानी के साथ कर्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी संघर्ष भी शनि करा देते हैं इस भाव से संबंध होने के कारण। दूसरा, ऐसा जो जातक होगा अपने दुश्मन पर हावी रहेगा, और ऐसे जातक को खासकर अपने स्किन से संबंधित जो समस्याएं होती है उसको लेकर सावधान रहना चाहिए। स्किन से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है उसको लेकर सावधान, और साथ में श्वास से संबंधित जो समस्या होती है उसको भी लेकर सावधान रहना चाहिए। और ऐसे जातक को हम यह कहेंगे कि शनि जब यहाँ विराजमान होंगी तो उनकी जो दूसरी दृष्टि है लग्न भाव पर हो रही है, जहां पर तुला राशि बन रही है। और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है, और शुक्र के साथ शनि का यह संबंध बताता है कि ऐसा जो जातक होगा कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव होगा फिल्म जगत में भी हो सकता है, ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में भी कार्य करने के प्रति इंटरेस्टेड हो सकता है। ऐसा जातक कोई डायरेक्टर बन के भी कार्य कर सकता है, कोई फिल्म निर्माता बन के भी कार्य करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि बड़े स्तर पर ना काम करे, लेकिन उसका झुकाव रहेगा। जैसे आजकल तो आपको यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर वो छोटे छोटे कंटेंट को लेकर के बनाने का प्रयास कर सकता है, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग में इस प्रकार के कंटेंट क्रिएट करने की जो क्षमता है वो जातक के अंदर होगी, अच्छी होगी। दूसरा, यहाँ पर हम यह भी कहेंगे कि शनि का जब यहाँ संबंध होगा तो कर्म भाव से शनि का संबंध होना यह बताता है कि जातक को हमेशा ही नैतिक क्षेत्रों में ही कार्य करना चाहिए, और नैतिक क्षेत्रों में जातक अगर कार्य करेगा तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। और दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि शनि जब मेष राशि में विराजमान होते हैं तो नीच के हो जाते हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही असहज स्थिति है, और इस स्थिति पे जातक को लग्न से संबंधित कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार का होगा कि जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा सा जो आकर्षण की मात्रा है वो कम देखी जाएगी, और संघर्ष को ज़्यादा बढ़ाने वाला हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर जब शनि विराजमान होकर और इस भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं जातक को अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा कार्य, ऐसा कंटेंट क्रिएटर बना सकता है जो समाज के लिए घातक हो, इस तरह के स्थिति में। इसलिए ऐसे जातक को थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा जो है कि चूंकि नीच राशि में है तो इसलिए इस भाव से संबंधित भी सावधानी जातक को बरतना चाहिए। शनि की जो दृष्टि है नीच राशि में होकर और लग्न भाव पर अपना जो दृष्टि प्रभाव डालेंगे, यह जो स्थिति इस प्रकार की होगी कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर हम ये कहेंगे कि जातक की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जातक के अंदर शनि का जो तत्व है वो बढ़ जाएगा। जातक बहुत ज़्यादा सत्यवादी, बहुत ज़्यादा जुझारू, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाला हो सकता है। यह जो सामान्य प्रभाव के तौर पर यह सब कुछ बताया गया है शनि के इस प्लेसमेंट का प्रभाव, और इस संयोग के साथ में शनि का इस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है सामान्य तौर पर, लेकिन इसमें बदलाव देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर
विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है और किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, दृष्टि प्रभाव है और किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। और एक और बात, शनि का जो जब कर्म भाव से संबंध होगा तो ऐसा जातक ऑयल से संबंधित या फिर हमें कहेंगे कि ऐसा जातक कोयला से संबंधित अगर व्यापार करता है तो उसमें भी सफलता की स्थिति देखी जा सकती है। जातक अगर हम ये कह सकते हैं स्क्रैप का बिजनेस करता है तब भी उसके सफलता की जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो टूटा फूटा चीज़ों से संबंधित हो, कोई ऐसा कार्य जो आपको जमीन के खादान से, माइंस से संबंधित हो, ऑयल से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट शनि करते हैं। ठीक है, इस तरह के कार्य जातक करने के लिए बाध्य हो सकता है या फिर इस प्रकार की स्थिति बने कि वो इस कार्य को करें। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।